एक गुप्त सत्य, ब्रह्मचर्य तुझे लोगों से नहीं, भ्रमों से अलग करता है। धीरे धीरे वो चीजें तुझसे गिरने लगती हैं जो पहले जान से भी प्यारी लगती थीं। दिखावा, मान्यता, तुलना, क्षणिक सुख। शुरुआत में ये खालीपन जैसा लगेगा, पर ये खालीपन नहीं, यह परिपक्वता है। भ्रम टूटता है तभी सच्चाई दिखाई देती है। जो लोग भ्रम में जीते रह जाते हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे तू उनसे अलग क्यों हो गया, क्योंकि तूने वो देख लिया जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। प्राचीन आर्षियों ने एक और शक्ति की बात की जिसे कम लोग जानते हैं, सूक्ष्म अवलोकन की शक्ति। लोगों की भावनाओं में छोटा सा बदलाव, बातचीत के पीछे छुपा मंतव्य, अपने ही मन की हलचल, कर्मों के परिणाम घटने से पहले ही भांप लेना। जब मन लालसा में उलझा नहीं रहता तब ध्यान स्वयं तीक्ष्ण हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये खाली हुए मन का स्वाभाविक परिणाम है। यही दृष्टि शारीरिक बल से भी अधिक मूल्यवान है साधक, क्योंकि ये जीवन के हर निर्णय को धार देती है। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी देन, ये तुझे धीरे धीरे यह विश्वास दिला देता है कि तू जितना सोचता था उससे कहीं अधिक सक्षम है। अनुशासन का हर दिन एक प्रमाण बनता है कि तेरा मन तेरी वासनाओं से बड़ा है, तेरे लक्ष्य तेरी लालसाओं से ऊंचे हैं। जो कठिनाई के बावजूद चलता रहता है उसके भीतर वो आत्मविश्वास जन्मता है जिसे न खरीदा जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है, न नकली बनाया जा सकता है। चलता रहे साधक, हर कदम उस भविष्य के तुझे गढ़ रहा है जो महानता के लिए ही बना है। ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासना। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट, अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है। भाइयों, एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई माफ़ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।